हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्फॉर्मेशन दुनिया। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे और इस चैप्टर को यहीं फिनिश करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने बेल्जियम के बारे में उसकी कंप्लीट स्टोरी पढ़ी थी कि बेल्जियम में प्रॉब्लम्स क्या थी, सोल्यूशन क्या निकला, उसका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या था। तो पार्ट 3 में हम सिर्फ श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और श्रीलंका के अंदर भी प्रॉब्लम्स आई, उसका भी सोल्यूशन निकला या नहीं निकला, तो इस पार्ट में हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका के बारे में। तो पहले मैं आपको श्रीलंका का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर और लैंग्वेज वगैरह बता देती हूँ। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है और जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। और ये है तमिलनाडु का, अगर थोड़ी दूर पे जाएंगे साउथर्न कोस्ट पर ही है ये। और वहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है ऑलमोस्ट, अगर हरियाणा की पॉपुलेशन की बिल्कुल सेम है। वहाँ पर जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं वो 74% है, तमिल बोलने वाले लोग 18% हैं। और तमिल 2 टाइप के, इंडियन और श्रीलंकन। इंडियन 5% है, श्रीलंकन 13% है। और जो सिन्हाला स्पीकर लोग हैं वो बेसिकली बुद्धिस्ट हैं। तमिल, हिंदू और मुस्लिम है और रिमेनिंग क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन में तमिल भी आते हैं और सिन्हाला भी आते हैं। और लास्ट पॉइंट है, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वन वर्ड में आ सकता है कि कौन से ईयर के अंदर में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह इमर्ज हुआ। तो वो ईयर है 1948। अब बात करते हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम, ये जो आगे मैं टॉपिक्स बताने जा रही हूँ, प्रॉब्लम्स। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। ये जो मैं टॉपिक ले रही हूँ आगे, प्रॉब्लम, इम्पैक्ट, रिजल्ट, तो ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर लिखी हुई है। मैंने भी वहीं से पढ़ के इसको शॉर्ट नोट में रेडी किया है। तो पहली प्रॉब्लम ये थी, इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी हैव अ मेजॉरिटी एंड दे हैव अ कंट्रोल ऑन ऑल ओवर द कंट्री। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सिन्हाला बोलने वाले लोग 74% है, बुद्धिस्ट 74% है। तो इससे पता चला कि वहाँ पे मेजॉरिटी सिन्हाला की ज़्यादा थी, तो उनका वहाँ पे कंट्रोल था। बट जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा बेल्जियम में, वहाँ पे डच की मेजॉरिटी होते हुए भी कब्जा था फ्रेंच का। सेकेंड पॉइंट है, इन 1956 का जो एक्ट पास हुआ था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अब ये बात सिर्फ सिन्हाला बोलने वाले लोगों को अच्छी लगी, बुद्धिस्ट को अच्छी लगी, जो तमिल लोग थे वहाँ के उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। फिर जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला स्पीकर्स के साथ ज़्यादा अच्छा बिहेव रखती थी, उनको जॉब्स, एडमिशन्स में जल्दी आगे आने दिया जाता था। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड दैट प्रोटेक्ट बुद्धिज़्म एंड गेव मोर प्रेफरेंस टू देम। उन्होंने वहाँ का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर चीज़ें बुद्धिस्ट के लिए ही थी, उन्हीं को ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था, उनकी फीलिंग्स का। लास्ट पॉइंट है, सिन्हाला यानी कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी बिकम मोर पावरफुल। जब उनके पास सारी पावर्स हैं, गवर्नमेंट उनका सपोर्ट कर रही है, उनकी लैंग्वेज ऑफिशियल है, तो वो बन गए पावरफुल। अब बात करते हैं इम्पैक्ट। ये जो सारी चीज़ें हुई, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। अब तमिल को ये चीज़ें बुरी लग रही थी, तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। पहला पॉइंट है, इट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिवेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। फीलिंग ऑफ एलिवेशन हो गया, जैसे हमारा भी, जैसे एग्जांपल देती हूँ, हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है और फ्रेंड सर्कल में हमें अलग अलग रख रहे हैं, सारे फ्रेंड्स एक साथ हैं और हम अलग हैं, तो ये होती है फीलिंग ऑफ एलिवेशन। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके अंदर भी यही हुआ, उनके अंदर फीलिंग ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हुई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्हें कंट्री में कोई पूछ नहीं रहा है, उनका कोई नहीं है और उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं हो रही। नेक्स्ट पॉइंट है, दे फेल दैट द गवर्नमेंट एंड मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इग्नोरिंग दम, एवरीवन सपोर्टिंग सिन्हाला स्पीकर। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इग्नोर कर रही है, उनका कंट्री में होना या ना होना एक बराबर हो गया, जो सभी लोग हैं वो सिर्फ सिन्हाला को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्हें दे फेल दैट द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड दम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignore their interest। उन्हें ये लगने लगा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बना दिया गया था, वो भी उनको नहीं मान रहा। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है वो भी उन्हें नहीं मिल रही, ना उन्हें जॉब मिल रही है, ना उन्हें किसी जगह काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो उन्हें अपने आप को बहुत अलग अलग बेकार महसूस करने लगे। फिर है रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में
जो रिलेशन थे, पहला पॉइंट है, जो सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में रिलेशन थे वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे। जो तमिल लोग थे उन्होंने डिमांड किया कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स किए और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। नेक्स्ट पॉइंट है दे लॉन्च पार्टीज़, फिर उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टीज़ बनाई। बट देयर डिमांड्स वर डिनाइड। उनकी जो भी डिमांड्स थी उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, मना कर दिया गया, जो उनकी डिमांड थी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की। फिर उन्होंने 1980 में जाके डिमांड किया कि उन्हें एक तमिल कंट्री चाहिए, उन्हें अपनी एक अलग से कंट्री चाहिए जहाँ पे सिर्फ तमिल लोग होंगे, और वो भी नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब हम रिजल्ट्स पढ़ते हैं। द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ ट्रेंड ओवर दैम। जो सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज़ के बीच के रिलेशंस थे वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे। दे डिमांडेड टू मेक तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन। जो तमिल लोग थे उन्होंने डिमांड किया कि तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, और इसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। दे लॉन्च पार्टीज़, उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई, बट देयर डिमांड्स आर डिनाइड। उनकी जितनी भी डिमांड्स थी ऑफिशियल लैंग्वेज की और भी डिमांड्स थी वो सब कुछ मना कर दिया गया कि नहीं मानी गई। इन 1980 दे डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। फिर उन्होंने 1980 में डिमांड किया कि जो श्रीलंका का नॉर्थर्न और ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर तमिल की एक सेपरेट कंट्री बना दी जाए। द डिस्ट्रिक्ट टर्न इनटू वाइड स्पेयर कॉन्फ्लिक्ट। ये जो थोड़ी बहुत नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब ये एक बड़ी जंग टाइप में कन्वर्ट हो गई। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। काफ़ी टाइम बाद ये एक सिविल वॉर बन गई। फिर 1000 ऑफ पीपल्स वर किल्ड ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़। दोनों ही कम्युनिटीज़ के हज़ारों के करीब लोगों की मौत हो गई। The civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. Civil war का ये नतीजा हुआ कि वहाँ की सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा और वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है और ये वीडियो भी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको और कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए। और आपको आने वाले टाइम में ये सारे चैप्टर्स के नोट्स भी अवेलेबल होंगे हमारे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।